Good morning, student. Today I am going to explain the class 9th science chapter 9 lesson name is force and laws of motion. I have already explained the question number 1 to 13 of exercise. Now I am going to explain the question number 14. A bullet of mass 10 gram traveling horizontally with the velocity of 150 meter per second strike a stationary wooden block and comes to rest. बुलेट का मास भी दिया हुआ है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी दी है. मास क्या है 10 ग्राम, तो किलोग्राम में चेंज करोगे आप 10/1000 करके 0.01 kg. जो हमें दिया हुआ है गिवन में यू दिया है, इनिशियली वो 150 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है और उसके लिए टाइम क्या ले रही है 0.003 सेकंड. ये सब दिया हुआ है. और फिर लास्ट फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या है, रेस्ट में आ जाती है. वो वी हमारा 0 है, 0 मीटर पर सेकंड. कैसे रेस्ट में आई, एक वुडन ब्लॉक के अंदर धंस गई वो, और वुडन ब्लॉक के अंदर धंसने में उसने यू से वी होने में टाइम, इनिशियल वेलोसिटी यू से वी तक जाने में से टाइम लिया 0.03 सेकंड. अब हमें कैलकुलेट करना है द मैग्नीट्यूड ऑफ द, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बुलेट. एस उसने कितना डिस्टेंस कवर किया. साथ में कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, आपको फोर्स निकालना है एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट, की उस वुडन ब्लॉक ने कितना फोर्स लगाया उसे रोकने में. पहले हम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन लगाएंगे. इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी. ये हमने क्यों लगाई, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी v भी है, u हमारे पास ऑलरेडी है और t भी है. तो इससे हम a एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्योंकि f के लिए हमें फॉर्मूला चाहिएगा ma. मास ऑफ बुलेट तो है लेकिन a का नहीं है हमारे पास. a निकालने के लिए ऐसा हमने किया. तो फाइनल वेलोसिटी 0 इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई प्लस में a मल्टीप्लाई 0.03. अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका 150 दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा, -150 अपॉन में 0.03. -150 आप डेसिमल रिमूव करोगे तो ऊपर 100 चला जाएगा. 3 से कट करो इसे, कितना आएगा 50. 50 मल्टीप्लाई 100 तो -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी एक्सेलरेशन आ चुकी है. तो हम f इजीली निकाल लेंगे. अब f क्या आएगी, f बराबर है ma. मास ऑफ बुलेट है 0.01 मल्टीप्लाई -5000, तो f कितना है आपका -50 न्यूटन. ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि जो वो वुडन ब्लॉक है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. जितना बुलेट उस पर फोर्स लगाएगी उतना ही फोर्स लगाएगा वुडन बॉल को भी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव साइन आया. तो बुलेट ने 50 न्यूटन फोर्स लगाया तो वुडन ब्लॉक ने भी उस पर -50 न्यूटन फोर्स लगाया. अगर हमें डिस्टेंस कितना कवर किया है ये भी निकालना है, तो डिस्टेंस कवर के लिए हम लगाएंगे इसमें फॉर्मूला 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. क्योंकि अब हमारे पास इसमें बाकी सारी पोजीशन है, a भी है, v है, u भी है, तो हमें s निकालेंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a. s इक्वल टू 0 माइनस आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 0 ना, क्योंकि वो रुक गई है. तो वी स्क्वायर कितना हो गया 0 माइनस यू आपका कितना था 150 मल्टीप्लाई 150, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है यू स्क्वायर अपॉन में 2 मल्टीप्लाई -5000. ये a हमारा आ चुका है. अब इसे सोल्व करोगे आप तो आपको सोल्व करके क्या आएगा -22500 अपॉन में 10,000. 20 से 20 कट हो गई आपकी. 100 से जब इसे डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 2.25 मीटर. तो उसने जो बुलेट थी कितनी दूरी तय की 2.25 मीटर रुकने से पहले. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड कोलाइड विद द स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg. देन दे बोथ मूव टूगेदर. जब वो मूव टूगेदर करेंगे तो उनका टोटल मास निकाल लेंगे, क्योंकि एक साथ तो तभी कर सकते हैं जब हम उसका मास इकट्ठा कर दें. कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर इम्पैक्ट. मीन्स जब तक वो कोलाइड नहीं हुए थे वो निकालना है, और जब कोलाइड हो गए तो उसका खुद कितना इम्पैक्ट मीन्स मोमेंटम होता है. इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, मोमेंटम. तो आपका ऑब्जेक्ट का m1 दे रखा है और ब्लॉक जो जिसके साथ वो टकराई है वो चीज़ उसका भी मास दे रखा है. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट u1 दिया है 10 मीटर पर सेकंड.
और जो वुडन ब्लॉक है उसे बोला है वो स्टेशनरी था। स्टेशनरी मीन्स रेस्ट पे था। जो U2 कितना है 0। पहले हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। M1 हमने ऑब्जेक्ट का मास ले लिया, ब्लॉक का मास हमने 5 kg, U1 10 मीटर पर सेकेंड है जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और वुडन ब्लॉक स्टेशनरी है तो 0। तो आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट एंड वुडन ब्लॉक बोथ स्टिक टुगेदर, तो उनका हम टोटल मास ले लेंगे M1 प्लस M2 और उनकी टोटल वेलोसिटी ले लेंगे V। तो टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर इम्पैक्ट, जब तक वो टकराए नहीं थे तब उनका टोटल इम्पैक्ट कितना था M1 U1 प्लस M2 U2, और इसे हमने सोल्व किया तो हमारा आया 10 kg मीटर पर सेकेंड। 1 × 10 + 5 × 0। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम। तो आफ्टर भी जो आएगा टोटल मोमेंटम जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट क्या आएगा, वो भी 10 kg ही होगा। जो टोटल मोमेंटम होगा जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट मीन्स जब वो कोलाइड हो जाएंगे वो भी सेम आएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। ये है ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब आप दोनों ये निकाल चुके हो। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट। अब आपको V भी निकालना है। V निकालने के लिए क्या करोगे, आप लगाओगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला M1 U1 प्लस M2 U2 = M1 प्लस M2। अब यहाँ हमने प्लस क्यों किया कि दोनों चीज़ स्टिक हो गई, आपस में चिपक गई, तो मास उनका M1 प्लस M2 लेंगे मल्टीप्लाई बाई V। तो V का फार्मूला क्या हो जाएगा, M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। ये फार्मूला आपको ढंग से लर्न होना चाहिए। V कितना है आपका 1 × 10 + 5 × 0 अपॉन में 1 + 5, यह है 10/6। और आपने 2 की टेबल से कट कर लिया, 2 3 × 6, 2 5 × 10, तो 5/3। जब आपका 5/3 आया तो आप इसे डिवाइड करोगे 3 से 5 को, तो आया 1.67 मीटर पर सेकेंड। जो फाइनल वेलोसिटी होगी ना उस ऑब्जेक्ट की वो कितनी होगी, 1.67 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट प्लस वुडन ब्लॉक जिसके साथ वो चिपक गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। तो उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम भी दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है। आपको निकालना है कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम का क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। अब हम इसका करके देखते हैं। इनिशियल फाइनल मोमेंटम मास है तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, 100 × 5, 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, 100 × 8, क्योंकि अब की बार V से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल वेलोसिटी उसकी 8 हो गई थी, तो 100 × 8 हो गया 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब हमें इसका F निकालना है। F का फार्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो हम करेंगे 800 - 500, और इस फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम तक चेंज होने के लिए उसे कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड। तो डिवाइड बाय 6, तो 800 - 500 आया 300/6। तो 300 को 6 से मल्टीप्लाई किया है 50 न्यूटन। F के दो फॉर्मूले हैं, F = ma अगर मास और एक्सेलरेशन दे रखा हो, या फिर हम F ले सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, mv माइनस mu अपॉन में t। तो ये जो सेकंड फार्मूला है इसमें ये वाला फार्मूला लगा है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन, कितना टाइम उसे फाइनल इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम होने में लगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये मत करना आप, ये कट है। 17th क्वेश्चन आप नोटबुक में मत करना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 18 आपको लास्ट क्वेश्चन है ये बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच मोमेंटम विल ए डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियली वो हमारे हाथ में है डंबल, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, शुरू में वो हमारे हाथ में है, फिर वो ज़मीन पे गिर गया, उसका मास दिया है 10 kg। h है, उसने दूरी कितनी तय की 80 सेंटीमीटर ज़मीन से टच होने से पहले। अब इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा यूनिट हमारी हाइट या डिस्टेंस की मीटर होती है। 80/100 किया तो 0.8 मीटर। अब v² - u² बराबर = 2gh लिखा है इसने। ये g क्या है, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि कोई चीज़ ज़मीन पर जब गिरती है तो a के प्लेस पर हम g लेते हैं,
जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, वी स्क्वायर माइनस यू हमारा 0 है, इनिशियली वो हमारे हाथ में थी, 2 × 10, ये जो 10 है ये जी की वैल्यू है, 2 × 10 मल्टीप्लाई, और उसने कितनी दूरी तय की 0.8। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया आपका 28 जा 200, 28 जा 160, तो हमारा आया 160, और डेसिमल हटाएंगे तो कितना है 16, और v कितना हो जाएगा 4, 4 जा 16 होता है, तो वी स्क्वायर अगर 16 है तो v हमारा आया 4 मीटर पर सेकेंड। अब इसने निकालना है कि मोमेंटम, उसने कितना मोमेंटम धरती पे ट्रांसफ़र किया। हमारे पास अब मास और वेलोसिटी दोनों है, मास था उस डंबल का 10 और हमारी वी आई है 4, तो 10 4 जा 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इतना उसमें मोमेंटम उसने ट्रांसफ़र टू फ्लोर, किसने, डंबल ने। जो डंबल था जो धरती में गिरा था उसकी फाइनल वेलोसिटी 4 आई, और उसका मोमेंटम कितना है 10 × 4 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आज इसके ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो इसे आप रिवाइज भी कर लेना, अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर लेना। ओके स्टूडेंट।